नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं आपके साथ ममता तिवारी। देश में पिछले 2 साल में कोरोना जैसी बड़ी महामारी में अस्पतालों की स्थितियां, स्वास्थ्य महकमों का हाल देखा है, लेकिन न इससे प्रशासन ने सबक ली है, न फिर अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं का जो अभाव था वो ठीक हुआ है। आज सरकारी अस्पताल के हालातों पर हम करने जा रही है हल्ला बोल। झज्जर के सामान्य अस्पतालों में डॉक्टर्स की भारी कमी है। मरीज इलाज के लिए परेशान हैं। डॉक्टर्स की कमी की वजह से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। डॉक्टर्स ना होने वजह से लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है इलाज के लिए। फिजिशियन, पेडिट्रिशियन, कान, नाक और गले के डॉक्टर नहीं है, और ऐसा नहीं होने से जो समस्याएं हैं उनका समाधान भी लगातार नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि ये समस्या हाल की है, बल्कि हालात काफ़ी लंबे से ज्यों के त्यों बने हुए हैं। वहीं अगर बात करें ये कमी कब तक पूरी होगी, तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। झज्जर के नागरिक अस्पताल के शवगृह में बैठने तक की व्यवस्था नहीं है। शव के साथ आने वाले परिजनों को बैठने में काफ़ी परेशानी होती है। यहाँ पर बैठने के लिए ना तो बेंच बनाई गई है, ना ही कोई बड़ा टिन शेड या अन्य धूप और गर्मी से बचने की कोई व्यवस्था है। डॉक्टर कनिका का कहना है कि जल्द ही शवगृह के पास बैठने की जगहों पर पंखों का इंतजाम कर दिया जाएगा। साथ ही वहाँ पर एक वाटर कूलर भी जल्द ही लगाया जा रहा है। लेकिन समस्या वही है कि नागरिक अस्पतालों में सुविधा नहीं होना प्रशासन की बड़ी लापरवाही दिखाई देती है। प्रशासन भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं करता, केवल प्रशासन की तरफ से आश्वासन ही आश्वासन दिए जाते हैं। तो अस्पताल की हाल बदहाल है, मरीज परेशान है, अस्पताल में सुविधाएं नहीं है। और ये कोई 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ते 1 महीने पहले की बात नहीं है, बल्कि ये बात बहुत लंबी है। और जब भी समस्याओं के हल के लिए बात आती है तो उस समय जो अस्पताल प्रशासन है, स्वास्थ्य महकमा है, इससे पल्ला झाड़ता हुआ नजर आता है। शवगृह में धूप और गर्मी से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है, और साथ ही साथ बदहाल अस्पतालों का। हमारे साथ है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर कनिका। बात करते हैं मेडिकल के बारे में। तो बताइए कि हॉस्पिटल में क्या क्या कमियां हैं। कुछ एक जैसे हमने सुनने मिला कि डॉक्टर्स की कमी है, कुछ एक दवाइयों का इशू रहता है कि कुछ दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ नहीं मिलती, और कभी कभार टेस्ट जो है वो लोगों के लेट हो जाते हैं या नहीं होते, सेम डे नेक्स्ट डे होते हैं। तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? सबसे पहले डॉक्टर्स की कमी के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पे इतने डॉक्टर्स नहीं हैं जितने हॉस्पिटल में होने चाहिए। यहाँ पे पीडियाट्रिशियन नहीं है, और फिजिशियन की भी कमी है, ENT वाले डॉक्टर्स भी नहीं हैं। दूसरे वाले मेडिकल ऑफिसर्स जो होने चाहिए एक हॉस्पिटल को चलाने के लिए, उतनी संख्या में हमारे पास डॉक्टर्स नहीं हैं। पर अभी हाल ही में एग्ज़ाम भी हुआ, इंटरव्यू भी चल रहा है, और ये संभावना है कि अभी हरियाणा सर्विस से हमारे पास डॉक्टर्स उपलब्ध करा दिए जाएंगे। हमने झज्जर सामान्य अस्पताल के हालात देखे। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे डॉक्टरों की खासी कमी है। ना पेडिट्रिशियन है, ना ही सामान्य डॉक्टर है, ना ही कान नाक गले के लिए कोई डॉक्टर है। तो सबसे बड़ी समस्या तो यही है कि यहाँ पे डॉक्टर नहीं है। हाँ, एक चीज़ और है कि लगातार दवाइयों की कुछ ना कुछ कमी ज़रूर बनी रहती है, जो कि MS ने बताया कि हम सब्स्टिट्यूट के तौर पे दूसरी दवाइयाँ उपलब्ध करवा देते हैं। लेकिन मुख्य जो समस्या है सबसे बड़ी, वो झज्जर के लिए डॉक्टरों की कमी है, जो कि लगातार काफ़ी समय से बनी हुई है और लोगों को खल रही है। इंडिया न्यूज़ के लिए झज्जर से जगदीप राजा। तो नागरिक अस्पताल झज्जर के हालात बुरे हैं। कब सुधरेंगे सरकारी अस्पतालों के हालात, आज उसी पर हल्ला बोल कर रही हैं। टेलीफोन नंबर्स हमारे स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, आप उस पर कॉल करके। रामफल दर्शक इस वक्त भिवानी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। रामफल, सरकारी अस्पताल का हाल क्या है आपके वहाँ? नमस्कार जी। जी, आप बार बार समस्याओं की सबसे हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये हेलो जी बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना जवाब दें। ये अकेले झज्जर जिले की बात नहीं है, हरियाणा में सभी जगह अस्पतालों का बदहाल है। न डॉक्टर है, न कोई सुविधा है। बस ये एक पूरी ताकत कार्रवाई कर रहे हैं।
बार बार जनता को बतला रहे हैं कि भाई हम ये सुविधाएं उपलब्ध करेंगे, लेकिन जनता को वही ढाक के 3 पात दिखाई देते हैं। अब मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है, हेलो, कि जब शुरुआती दौर में बीजेपी की सरकार आई थी हरियाणा में, तो उस समय हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज हॉस्पिटलों में पानी की टंकी देखते थे। अब वो हॉस्पिटलों में जाते ही नहीं है। ये देखिए जी, ऐसा है कि इनकी कथनी और करनी में अंतर है। कुछ नहीं करने वाले, जनता परेशान है जी। अकेला झज्जर जिला नहीं है, आप भिवानी चले जाए, कहीं चलिए, डॉक्टर के पद खाली है और नहीं है। इनका तो एक ही काम है, कुत्ता काटना और वाई वाई लूटना। ठीक है, चलिए रामफल, अपनी बात रखने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। राजेश, एक और दर्शक भिवानी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। राजेश, सरकारी अस्पतालों की हालात क्या है भिवानी में? मैम, सरकारी अस्पतालों की हालात तो ठीक है, लेकिन वहाँ पर कर्मचारी नहीं है। सबसे दिक्कत है। सरकारी अस्पताल बिल्कुल अच्छे हैं, साफ सफाई अच्छी है, लेकिन जब तक डॉक्टर नहीं होंगे तब मरीज क्या करेगा वहाँ पर। आप देखिए, एक कमरे में देखिए कितने मरीज आ रहे हैं। यहाँ पर ओपीडी में अगर हम देखें सुबह तो एक मेला लगा रहता है, जबकि 11 बजे उनको पता चलता है कि ये डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर नहीं है। कुछ डॉक्टर तो ऐसे हैं कि उनकी पोस्ट ही 6-6 महीने खाली रहती हैं, 2 साल से खाली हैं। फिजिशियन है कोई, उनकी खाली रहती है, कभी ईयर के लिए नहीं मिलता, आँख के लिए नहीं मिलता। तो ये केवल सरकार की नाकामी है, जिसमें क्यों न सरकार डॉक्टर भर्ती करे या इन पे कोई कंडीशन लगाए डॉक्टर्स पर, भाई कितने साल नौकरी करना है। अब इतने रुपये अगर कोई खर्च करके जनता की सेवा करना चाहता है तो क्यों न उन डॉक्टरों को भी पूरा वहाँ पर सुविधा दी जाए उनको। अब डॉक्टर को 2 घंटे लाइन में वेट करते हैं, फिर डॉक्टर चला जाता है, कोर्ट में उनकी गवाही है, तो फिर सारा दिन खराब। तो हालात हॉस्पिटल की तो ठीक है, बिल्डिंग की ठीक है, लेकिन कर्मचारी कम होने के कारण यहाँ पर मरीजों को है ना बहुत ही असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज़्यादा तो कोविड के बाद हो रहा है। अभी छोटी सी बीमारी होते हैं तो आज का नागरिक बहुत समझदार हो गया है, अपनी जांच करवाता है, लेकिन केवल डॉक्टर कम होने के कारण वो अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान नहीं रख सकता। तो सरकार से मेरी मैम यही एक अर्जी है कि अधिक से अधिक डॉक्टरों को भर्ती करे या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे लगाए, तो कैसे भी करे, लेकिन मरीजों की देखभाल अच्छी तरह हो सके। फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी एक बड़ी परेशानी है। नवीन, एक और दर्शक भिवानी से हमारे साथ जुड़ गई हैं। नवीन, क्या आपको भी नजर आ रहा है कि अस्पतालों में डॉक्टर्स की कमी है? जी नमस्कार, मैं पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ का, जो ऐसा कार्यक्रम चला के आम लोगों की राय जो लेने का जो काम कर रहे हैं, मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। सही बात है, डॉक्टरों की हॉस्पिटल बिल्डिंग की कहीं तक डॉक्टर भी हैं, बिल्डिंग भी है, लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है, खुद डॉक्टरों को अपने आप को समझना पड़ेगा। डॉक्टर होते हुए भी मरीजों को डॉक्टर मिल नहीं पाते। तो ये पीछे रिटर्निंग रूम जो बना होता है, सही सारी की सारी गड़बड़ी यही है। डॉक्टर हॉस्पिटल में भी होते हैं, मरीज चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन डॉक्टर सीट पे नहीं होता, तो कहीं ना कहीं बैठा होता है, मौज मस्ती करते हैं। ये कहीं क्या बड़ी है। ठीक बात है, कहीं ना कहीं सरकार ये भी दोहराई है, डॉक्टरों की कमी भी है, और भी दर्शकों ने बताया है, बिल्डिंग कहीं ना कहीं है, लेकिन एक अपने आप को डॉक्टर एक भगवान का रूप माना जाता है। डॉक्टर को भी समझना पड़ेगा, जो जिम्मेवारी दी है तेरे को सरकार ने, जो जिम्मेवारी दी है उसको कहीं ना कहीं उसको भी पूरी करे। वो नवीन को डॉक्टर के अलावा भी और दिक्कत है सरकारी अस्पताल में, चाहे दवाइयों का हाल हो, वहाँ पर क्या दवाइयाँ मिलती हैं? वो बात मैडम बिल्कुल सही बात है। वो बात वहीं से निकल के आती है, जो डॉक्टर है वो डॉक्टर अपनी जिम्मेवारी निभाने लगते हैं, वो उस पर पहुँचाने लगते के बाद हमारे यहाँ दवाई की कमी है, ये दवाई है, डॉक्टरों की कमी है, क्योंकि डॉक्टर अपने आप को तो समझे, अपनी जिम्मेवारी को समझे, तो डॉक्टर अपने सिर्फ को ले। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा, डॉक्टर अपने आप की जिम्मेवारी को समझे, ऊपर तक की बात पहुँचाएं। ठीक है नवीन, अपनी बात रखने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। भिवानी के सरकारी अस्पतालों का हाल अभी 3 दर्शकों के द्वारा बताया गया है, जिसमें उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि अस्पताल तो ठीक है, लेकिन अस्पतालों में भारी संख्या में डॉक्टर्स की कमी नज़र आ रही है, जिसकी भर्ती करनी बहुत ज़रूरी है। अस्पतालों में अगर डॉक्टर्स की कमी यूं ही बरकरार रहेगी तो एक बड़ा सवाल उठेगा कि आखिर अस्पताल में जब डॉक्टर्स ही नहीं होंगे तो अस्पतालों की हालत क्या होगी, क्योंकि मरीज़ पहुंचते हैं अस्पताल में इलाज के लिए, लेकिन डॉक्टर्स ना होने की वजह से उन्हें प्राइवेट अस्पतालों का रुख करना पड़ता है, और प्राइवेट अस्पतालों की ओर से मनमानी जो रकम है वो
हासिल की जाती है जिसे देने पाने में कई लोग सक्षम नहीं होते हैं। तो ऐसे में बिना डॉक्टर के इलाज कैसा होगा, ये सवाल अपने आप में लाजमी है और हल्ला बोल में कॉल करके आप प्रशासन को जगाइए। और ये जो नंबर आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही हैं, आप इस पर कॉल करके अपनी बात सरकार तक पहुंचा सकते हैं और बता सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट का या आपके नगर का क्या हाल है, अस्पताल कैसे हैं, क्या कुछ दिक्कतें अस्पताल में आ रही हैं। दवाइयों की कमी कई अस्पतालों में बताई जा रही है और कई बीमारियों का इलाज सिर्फ एक ही डॉक्टर करता है, ये भी समस्या है जो सामने आती है। तो ऐसे में अस्पतालों की हालत कब सुधरेंगे, प्रशासन से बड़ा सवाल है। आप भी कॉल करके अपनी समस्याएं इन नंबर्स के ज़रिए प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं ताकि प्रशासन जगे और अस्पतालों की हालत को बेहतर की जाए। तो हल्ला बोल में कॉल कर प्रशासन को जगाएं और टेलीफोन नंबर 0116136136142 और 2137, ये 2 ऐसे नंबर है जिस पर आप कॉल करके अपनी बात प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। क्योंकि अस्पतालों के बिना कहीं ना कहीं इंसान परेशान है, अस्पताल बंद हो गई हैं, लेकिन अस्पतालों में जो अभाव है, चाहे फिर वो डॉक्टर्स का अभाव हो, दवाइयों का अभाव हो, मशीनरी का अभाव हो, ये सबसे बड़ी समस्या अपने आप में उठ रही है। झज्जर के अस्पताल के हालात हमने आपको दिखाई, किस तरीके से वहाँ पर काम कर रहे कर्मचारियों को कहना है कि डॉक्टर्स की कमी के चलते यहाँ पर जो मरीज़ हैं उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हालांकि सरकार अब डॉक्टर्स की भर्ती का आश्वासन दे रही है, लेकिन अभी तक भर्ती ना होने से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। ऐसे में अस्पतालों की बदहाली का जिम्मेदार आखिर कौन है, बिना डॉक्टर कैसे मरीज ठीक होंगे, ये अपने आप में सवाल है। और हल्ला बोल में कॉल कर आप प्रशासन को जगाइए और अपनी बात प्रशासन तक पहुंचाएं। तो कई ऐसे अस्पताल हैं जहां पर सरकार की तरफ से मुफ्त में दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन वो भी दवाइयां लोगों को नहीं मिल पा रही हैं। बलदेव इस वक्त सिरसा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। बलदेव, सिरसा की क्या हालात हैं, वहां पर सरकारी अस्पतालों में किन चीज़ों का अभाव नज़र आ रहा है? मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा जी, ये सिरसा में क्या सभी जगह अभाव है कि एक तो इन डॉक्टरों को NPA दिया जाता है, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, उसके ऊपर इनको DA दिया जाता है और उसके ऊपर इनको HRA हाउस रेंट दिया जाता है। आप ये देखिए, ये बाहर जाके दूसरे हॉस्पिटलों में प्रैक्टिस करते हैं, तो सबसे पहले गवर्नमेंट को करना चाहिए, इनका NPA बंद करना चाहिए। रिटायरमेंट के बाद में भी इनको NPA मिलता है। आप ये देखो, रिटायरमेंट के बाद में क्या ये काम नहीं करते जो इनको पेंशन में लाभ दिया गया है, और फिर उसके अंदर DA। आप अब देखो कि एक क्लास 4 की ये तनख्वाह एक्स्ट्रा ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए इनका बंद करना चाहिए, और कोई बार करता है तो उसी टाइम उसको सस्पेंड करना चाहिए, टर्मिनेट करना चाहिए। तो जब तक ये चीज नहीं करेंगे, इनको पैसे के ऊपर पैसा दिए जा रहे हैं गवर्नमेंट से। आप ये देखो कितने इनके बढ़िया स्केल है। फिर उसके बाद में NPA किस चीज का, अगर इनको NPA लेना है तो ये अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस बाहर करें, क्यों गवर्नमेंट इनको NPA दे रही है? ऐसे ही पशुपालन विभाग में NPA दिया जाता है, तो पशुपालन विभाग और इनका दोनों NPA बड़ी परेशानी है NPA को लेकर। बलदेव, तमाम जानकारी देने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो बलदेव का कहना है कि NPA रोक देना चाहिए, जिससे बड़ी परेशानी आती है। जवाहरलाल चौधरी इस वक्त हमारे साथ एक दर्शक जुड़ गई हैं। जवाहरलाल, क्या स्थिति है अस्पतालों की, सरकारी अस्पतालों में क्या कमी नजर आती है और क्या सुविधाएं मिलती है? बहन जी क्या बताऊं, कहते हुए शर्म आती है। बातों बातों की बात है, हॉस्पिटल में बैठने की जगह नहीं है, धूप में लोग तड़पते हैं। चलो ये कोई बात नहीं, डॉक्टर नहीं है, बेड नहीं है। उस दिन रात को आदमी गया, मैं उसके साथ था, लाइट नहीं, जनरेटर कहते तेल नहीं है। और प्रॉब्लम क्या हुई, उन्होंने टार्च लेके मोबाइल लेके डॉक्टर क्या करें, डॉक्टर एक्सरे रूम है, एक्सरे मशीन है, उसका डॉक्टर नहीं है। अल्ट्रासाउंड कमरा है, 15 दिन से वहाँ से अल्ट्रासाउंड नहीं हो रही। हमने बाहर से करवाया 1000 रुपया दे के, कोई सुनने वाला नहीं है। ये खाली बातों की बात कर रही गवर्नमेंट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कोई गरीब मर रहे हैं, और जो बेचारे गरीब तो मर ही रहे हैं, आम आदमी भी मर रहे हैं। अब तो इन्होंने ये सोचा है कि लोग ऐसे गरीबी हटेंगे नहीं, लोग मर जाएंगे इससे, तो अपने आप ही गरीबी भी हट जाएगी, जनसंख्या भी हट जाएगी। ये समस्या कितने समय से है?
हाँ जी, 1, 2, 6 महीने से यहाँ पे सोनीपत की बात कर रहा हूँ। इतना बुरा हाल है बहन ठीक जी। है जवाहरलाल, अपनी बात रखने के लिए फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद। तो फिलहाल अस्पतालों का अभाव साफ तौर पर नजर आ रहा है, जिससे लोग परेशान नजर आ रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटते हैं।